हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का पूरा क्वेश्चन कर लिया था। अब उसके आगे वाली एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके बारे में हमको पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें 3-4 बातों का ध्यान रखना है। क्या है वे 3-4 बातों, आइए देखते हैं। इसमें एक है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। दूसरा हो जाएगा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। एक है अवनमन कोण, एक है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, इन 4 चीजों को समझ लीजिए और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। पीछे जो हम 8.1 से लेके 8.4 तक चैप्टर पढ़े थे, कुछ फॉर्मूला था, कुछ थीटा का मान था, साइन कॉस टैन के थीटा का, तो उसका यूज यहाँ पे होने वाला है। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए आराम से सबको बारी बारी से देख लीजिए। कुछ फॉर्मूला है उसको मतलब याद कर लीजिए और कुछ मान है उसको देख लीजिए। ठीक है, उसी का यूज होने वाला है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको देखना है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि आप कहीं पे खड़े हैं और यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं, चाहे आप ऊपर देखिए या नीचे देखिए। ठीक है, जब आप देखिएगा तो आपके आंख से सीधा और वस्तु के शीर्ष पर, उस वस्तु पर एक रेखा बन जाएगी सीधा। ऐसे देखने पर तो रेखा तो दिख नहीं रहा है, लेकिन काल्पनिक रेखा है, लेकिन एक सीधी रेखा बनेगी। उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? दृष्टि रेखा। जैसे आप मान लीजिए यहां पे खड़े हैं और यहां पे कोई घर है, मीनार है, कोई खंबा है, और यहां पे आप देख रहे हैं इसके शीर्ष पर। ठीक है, या नीचे भी देख सकते हैं आप, यहां से इधर भी। तो ये जो लाइन है ये क्या है? दृष्टि रेखा है। आपके आंख से उस वस्तु के शीर्ष पे या उसके पाद बिंदु पे, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, जो जमीन से लगा रहता है। ठीक है, तो दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा का काम खत्म। एक बनेगा आपका क्षैतिज रेखा। जैसे मान लीजिए कि आप यहां से इस शीर्ष को देख रहे थे, तो इसी के साथ एक फ्लैट लाइन यहां से बनेगा, सीधी रेखा, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल सीधा। उसी रेखा को हम लोग बोलते हैं क्या? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये वाला एक सीधा लाइन बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं यहां पे और यहां से किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए वस्तु यहां पे है, तो ये तो आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा। लेकिन यहां से आपकी आंख से बिल्कुल सीधा फ्लैट एक लाइन और बन जाएगा, इसको बोलेंगे क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा, ये दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा था। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। अब ये समझ लीजिए, अगर आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं ऐसे मीनार को, यहां पे आप हैं। ठीक है, तो एक, अगर आपका आंख यहां पे है तो क्षैतिज रेखा यहां पे बनेगी और एक दृष्टि रेखा है, और इन दोनों के बीच से एक एंगल बनेगा। ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, और फिर यहां से जब आप देखिएगा तो ये तो आपका हो जाएगा दृष्टि रेखा, और यहां से जो एक सीधी फ्लैट लाइन जाएगी, सीधी रेखा जाएगी, ये हो जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा। और इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा ना, उसको बोलेंगे अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि आप कहीं से देख रहे हैं, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, जिसका नाम है क्या? उन्नयन कोण। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हम बोल देते हैं कुछ और लिखने के समय में कुछ चीज छूट जाता है। ठीक है, तो इस बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आदमी लिखने के समय समझता है कि लिखा गया होगा, लेकिन छूट जाता है। ठीक है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, दोनों रेखाओं के बीच में दो कोण बनेंगे। दो सिचुएशन होगा, एक ऊपर से देखने पर और एक नीचे से देखने पे। ठीक है, तो जब आप नीचे से देख रहे हैं किसी वस्तु को ऊपर,
तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनेगा वह होगा उन्नयन कोण। और जब ऊपर से नीचे देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसका नाम होगा अवनमन कोण। ठीक है, तो हमने क्या क्या देख लिया, दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण। एक और चीज आप समझ जाइए, अगर आप 6-7 क्लास में पढ़े होंगे समांतर रेखाओं के बारे में, तो जब दो समांतर रेखाओं को एक इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करती है, फिर एक छेदी रेखा अगर उसको प्रतिच्छेद करती है तो बहुत सारे एंगल बनते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है। ठीक है, अच्छा, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है, एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। ठीक है, ठीक सेम सिचुएशन हमारा यहां पर भी है। ये समांतर रेखा, ये भी समांतर रेखा। तो बताइए ये दो समांतर रेखाएं दोनों क्षैतिज हैं, बिल्कुल फ्लैट हैं, तो पैरेलल तो होंगी। तो यहां पर भी एक एंगल बन रहा है और एक यहां पर भी एंगल बन रहा है, यानी क्या ये दोनों सिचुएशन सेम है? बिल्कुल सेम है। और दोनों समांतर रेखाओं के अंदर ये बनी है एंगल, इसीलिए इसको बोलते हैं अंतःकोण। दोनों समांतर रेखा के अंदर बनेगा तो उसको बोलते हैं अंतःकोण। और अल्टरनेट है, ये एक इधर है तो एक इधर है, तो इसी को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण ना बराबर होता है। ठीक है, उसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब आपको 7th-8th क्लास में पढ़ाया गया होगा पैरेलल लाइन के बारे में, तो ये चीज बताया गया होगा कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है, क्या क्या होता है। इसके अंदर वाला दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 होगा, बाहर वाले को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन का क्राइटेरिया है। आप याद रखिएगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा बराबर होता है। किस लिए? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एकांतर अंतःकोण है। क्या है? एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो इसमें जरूरत पड़ेगा, बीच बीच में कोई क्वेश्चन आएगा जब बोलेगा अवनमन कोण इतना है, तो अवनमन कोण ये होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका उन्नयन कोण बना लेंगे, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होते हैं एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमने दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और नमन कोण, उन्नयन कोण सब समझ लिया। एक बार और फिर देख लीजिए, जल्दी से नीचे से ऊपर देखेंगे तो एक दृष्टि रेखा बनेगी यहाँ और एक क्षैतिज रेखा इधर से, तो दोनों के बीच में उन्नयन कोण। ऊपर से देखेंगे नीचे तो दृष्टि रेखा और एक सीधी क्षैतिज रेखा बनेगी और यहाँ पे जो एंगल बनेगा अवनमन कोण। ठीक है, खत्म करें इसको। चलिए इसको मिटा के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा। देखिए क्या दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, कला दिखाने वाला, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। रस्सी ऐसे बांध दिया जाता है और उसी डोर पे चढ़ता है, तो कला दिखाता है अपना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, खींच के बिल्कुल टाइट है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और कोई जमीन पर एक खंबा गाड़ा गया है और उसी खंबा के शिखर से बांध दिया गया है उसको। ठीक है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां समझ लीजिए बात, ये खंबा है, खंबा के शिखर से इसको खींच के इसे बांध दिया गया है। जमीन पर भी आप देखेंगे कि खुट्टा गाड़ दिया जाता है, मतलब छोटा सा, और उसी में बांध दिया जाता है, उसको हम लोग भोजपुरी में खुट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए खुट्टा है और यहां से इसके शीर्ष पर बांध दिया गया है और ये खंबे की लंबाई है, ये रस्सी है, रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर लंबी डोर है, रस्सी है, और हमको इसका हाइट निकालना है। ठीक है, किसका, खंबा का, ये खंबा है और बोल रहा है कि रस्सी भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री का। 30 डिग्री यहां पे आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज होगा, ध्यान रखिएगा आप, क्यों, क्योंकि खंबा हमेशा हम लोग सीधा ही लगाते हैं। ठीक है, तो सीधा लगाएंगे तो जमीन का एक बेस बन जाएगा और हाइट बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। तो आइए इसमें से देखते हैं, हमको
ए बी बराबर के क्या दे दिया गया है, ए बी बराबर हमको मालूम है कि एच इसका हाइट है, ये एच हाइपोटेनस मत समझिएगा, एच मीटर है ये, ठीक है, एच मीटर हम लिख दिए हैं, मतलब इसका ऊंचाई कुछ मीटर है जो एच के बराबर है, ठीक है। और एसी कितना दिया हुआ है, एसी बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अब हमको पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाना होगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। और हमारे पास ना आधार है ना लंब है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमारा त्रिकोणमिति वाला जो अनुपात था उसका जरूरत पड़ेगा, जो हम लोगों ने वैल्यू याद किया था उसका जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए कि समकोण त्रिभुज में ये वाला जो साइड है ये क्या है, लंब है, और ये वाला जो साइड है ये क्या है, कर्ण है। तो कर्ण और लंब का संबंध किससे है, तो आपने पढ़ा था साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, ये था हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, साइन का, क्योंकि और एंगल भी हमारा कितना है 30 डिग्री है, और ये हमारा P और H दोनों शामिल है, तो साइन का यूज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, आइए साइन थीटा लगाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, और एंगल कितना है 30 डिग्री, डायरेक्ट 30 डिग्री लिख देते हैं। P के जगह पर कितना लिख देंगे H, और H के जगह पर कितना लिख देंगे 20 मीटर, 20 मीटर, इतना आराम से लिख सकते हैं। देख लीजिए साइन थीटा होता है P बटा H, तो इतना बटा इतना तो लिख ही सकते हैं हम लोग। अब साइन 30 डिग्री का मान बताइए हमको कितना होता है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 1/2 बराबर H बटा 20, इतना तो ठीक है, ठीक है। अब इसको हम भेज देते हैं कहा इधर, क्या बच जाएगा H, तो 1/2 इधर ये भाग में है तो आगे क्या कर लेगा गुना 20 मीटर बराबर क्या बच जाएगा H। अब इसको हम काट लेंगे 2 से 20 को, तो कितना बार में कटेगा 10, 10 से कम 10, इधर बच जाएगा 10 मीटर बराबर क्या H। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इसमें हमने पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाया है, क्या किए हम लोग, ये 8.2 या 3 का शायद क्वेश्चन है, 8.2 का ही है मान रखने वाला। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, 0 डिग्री बराबर 0, तो हमने साइन 30 का मान रख दिया, और उसका P/H जो भी उसका अनुपात होता है उस अनुपात को बराबर कर दिए हैं, और इसको कैलकुलेट करके आंसर ला लिए 10 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया है, कोई पेड़ है और बेचारा टूट गया है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, मतलब इस हिसाब से टूटा है कि कम से कम शिखर उसका जमीन तक पहुंच जाए, नहीं तो ऊपर से ही थोड़ा सा टूटेगा तो जमीन पर नहीं पहुंचेगा, मतलब इतना टूटा है कि जमीन तक पहुंच गया है, ठीक है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जमीन तक पहुंचा है तो जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना लिया 30 डिग्री का, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ का जो जमीन से सटा हुआ भाग है उसको बोलते हैं पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यानी कि जो टूटा हुआ भाग जमीन से सटा था, कितना मीटर का दूरी है 8 मीटर का। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि पेड़ का जितना भाग खड़ा है उसका और जो भाग टूट के नीचे गिरा है उसका, दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की टोटल लंबाई पता चल जाएगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये पूरा पेड़ है, ठीक है, और इसमें से इतना मान लीजिए कट गया, और ये बेचारा आ गया आपका नीचे यहां जमीन के साथ, ये हो गया, ये पूरा पेड़ था पहले से, इतना टूटा और जमीन पे आके मिल गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, पेड़ तो सीधा होता है 90 डिग्री कोण के साथ,
और यहां पे कितना डिग्री का कोण बना लिया है, तो 30 डिग्री का। ठीक है, तीस डिग्री का कोण है यहां पे। ठीक है, और बोल रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर का है। तो ये हो गया आपका 8 मीटर का, यानी कि ये पेड़ का पाद बिंदु है, मान लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो ये 8 मीटर का है। हमको क्या करना है, ये वाला निकाल लेना है और ये वाला भी निकाल लेना है, और तब दोनों को जोड़ के बताना है कि टोटल पेड़ कितना लंबा था। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसमें। तो हमको BC मालूम है, तो यहां लिख लेते हैं BC बराबर 8 मीटर। थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। निकालना क्या है हमको, AC निकालना है। AC बराबर निकालना है, और क्या निकालना है, AB बराबर भी निकालना है। AB बराबर ये दो चीज। ठीक है, तो अब थोड़ा दिमाग लगाइए यहाँ पे। इसमें सिंपल दिमाग लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि क्या बोल रहा है, कैसे निकालेंगे। एक चीज दिया हुआ है, यही 8.2 जो हम लोग पर्सनली पढ़े थे ना, इसी के लिए पढ़े थे कि देखिए हमको थीटा मिल गया है 30 डिग्री का, और हमको देखना है कि ये चाहिए कि ये चाहिए, दोनों में से कोई भी निकाल लीजिए जो आपको मन करे। ठीक है, थीटा फिक्स है। अगर हमको इसका और इसका अनुपात लेना होगा तो देखेंगे कि किस में आता है इसका अनुपात, या इसका भी निकाल लीजिए पहले मन करे तो। ये P है और ये B है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका P बटा B देखेंगे किसके साथ कनेक्टेड है, तो tan के साथ। P और B किसके साथ है, tan के साथ। तो tan के साथ थीटा कितना ऐड करेंगे, 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर इतना बटा इतना, अनुपात तो सेम ही आएगा। ये कर लेते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B, और इसी को कैसे लिखेंगे, तो सामने वाला तो P ये होगा और B ये होगा, तो AB बटा BC, AB बटा BC। ठीक है, अब देखिए AB का मान कहीं हैगा, नहीं है, और थीटा का मान कितना है, तो tan 30 डिग्री बराबर, AB को ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि निकालना है। BC का मान हमको मालूम है 8 मीटर, 8 मीटर लिख लीजिए। ठीक है, अब tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। यहां डाटा नहीं है, आप याद कर लीजिएगा एक बार, कम से कम हर जगह पे जरूरत होने वाला है। साइन कॉस tan इतना तो हर जगह यूज होगा। ठीक है, अधिकांश जगह पे कम से कम ये याद होना चाहिए। AB बटा 8 मीटर। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सा, ये 8 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, सिर्फ ये बच जाएगा AB। तो इसको इधर लिख लेते हैं, AB बराबर, इसको लिख लेते हैं उधर 1/√3, और नीचे जो इसके यहाँ पे 8 था, इधर गुन्ना में आ जाएगा 8 मीटर। तो क्या होगा, 8 मीटर AB बराबर 8/√3, ये गुना होकर ऊपर आ जाएगा। AB का मान हमको पता चल गया है। ठीक है, उसी तरह से हम निकाल लेंगे किसका मान, AB हम निकाल लिए हैं, ये हमारा AB है 8/√3। ठीक है, हम ना बार बार किसी बात को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको ना बार बार सुन के उसको दिमाग में फिट कर लेना है, ताकि आपको अलग से उस पर ध्यान देना नहीं पड़े। ठीक है, इसीलिए हम एक बात को दोबारा दोहरा देते हैं ताकि आपका फोकस बना रहे। ठीक है, तो AB का मान निकल गया। अब हमको क्या चाहिए, AC चाहिए। ये हमको AC, यहाँ पे हमको मिल गया कितना, 8/√3। ठीक है, अब देखिए, अब इसका संबंध इससे जोड़ दीजिए या इसका संबंध इससे जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, किससे जोड़ दे बताइए, इसी से जोड़ लेते हैं। B और H किस में आता है, B और H किस में आएगा, कॉस में आएगा, कॉस थीटा में आएगा। तो यहां लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर B बटा H, B/H तो आपको याद होगा। अब यहां पे क्या होगा कि कॉस
कितना हो जाएगा 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री बराबर, अब बी कौन होगा ये वाला 8/h हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसके जगह पे ये रख लेंगे और बेस की जगह पे ये रख लेंगे। ठीक है, मन करता आप ऐसे लिख लीजिए कि BC/AC, फिर उसके बाद उसके जगह पर हम लोग नाम रख लेंगे। AC यहाँ पे मन करता है AC रख लीजिए, चाहे H रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। √30 का मान कितना होता है, आप साइन का और कॉस का बोले तो रिवर्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो इधर से साइन 30 का, तो साइन मतलब कॉस का, कॉस 0 डिग्री बराबर होता है 1 और 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो यहां हो जाएगा √3/2 बराबर 8/h। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, 8 में 2 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और h को √3 से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, और फिर इस √3 को भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा बट्टा में आ जाएगा, h बराबर 16/√3। ठीक है, ये हमारा आ गया h का मान। हम लोग दो चीज निकाल लिए हैं, h का मान निकाल लिए 16/√3 और b का भी मान निकाल लिए हैं 8/√3। ठीक है, अब क्या करना है, यही तो है पेड़, इसका और इसका दोनों को जोड़ के पेड़ का लंबाई है, तो ऐड कर देते हैं। पेड़ की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई निकालना है, ऊंचाई बराबर क्या होगा AB प्लस AC, AB प्लस AC, यही है। ठीक है, AB का मान कितना है 8/√3, 8/√3 प्लस AC का मान कितना है 16/√3। ठीक है, अब √3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा √3, अब फिर नीचे सेम है, ऊपर वाला सिर्फ जोड़ लेते हैं, 8 + 16 कितना हो जाएगा 24/√3। आपको रूट नीचे से हटाना है, क्या कीजिए √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए। ठीक है, रूट अच्छा सब लोग बना लीजिएगा बढ़िया से ऐसे। ठीक है, तो नीचे क्या हो जाएगा 3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा नीचे 3। ठीक है, ये हो जाएगा 24√3, 24√3, 3 से 24 को काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो आ जाएगा 8√3 आंसर। ठीक है, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन, बस हमको क्या करना है tan का, cos का, sin का बना लेना है। ठीक है, यहां हम लोग cos का मान रखे हैं ना कि cos 30 डिग्री बराबर B/h, हम चाहते हैं h का मान निकालने के लिए तो P/h, sin का भी मान रख लेते हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, P/h आता √8/3 बराबर बटा h आ जाता, और sin 30 डिग्री का मान कितना आ जाता 1/2, फिर इसका 8/√, एक जगह पे आ जाता और उधर 1/2 आ जाता, गुना कर लेते तो फिर 16/√3 ना आ जाता। तो आप साइन 30 डिग्री भी रख के निकाल सकते थे, इतना बटा इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर 8/√3 पहले से आ जाता, और यहाँ पे हम लोग 8 रखे हैं तो कॉस का √3/2 आया है, और साइन का रखते तो 1/2 आता, लेकिन पहले से यहाँ पे √3 था, तो आप साइन का मान भी रख के निकाल सकते थे, और कॉस से तो निकाले ही है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बस ये देखना है कि किस मतलब दो वो चीज में से एक वो चीज कम से कम हमको मिलना चाहिए और थीटा मिलना चाहिए, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और खुद से बनाने का प्रयास जरूर कीजिए एक बार। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण झुका हुआ हो। तो पहले इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा आप डायग्राम बनाइए सबसे पहले, उसके बाद सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
ये फिसलन पट्टी है। फिसलन पट्टी तो आप समझते ही होंगे, इसे हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, छिवलिया बोलते हैं भोजपुरी में। ठीक है, मजा आता है। वही है फिसलन पट्टी। तो छोटा बच्चा के लिए अलग बनाया गया है, कम ऊंचाई का। तो उसका डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। जमीन से इसका ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो एक तो सीधा बना है, नहीं बना है, सीधा खींच लेते हैं। 1.5 मीटर का जमीन के साथ तो लगी है, और इसका एंगल है कितना, यहाँ पे 30 डिग्री के साथ। ठीक है, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ये हमारा, जब भी ऊंचाई बोलेगा तो समझिए कि लंबवत बात हो रहा है। ठीक है, ये ऊंचाई है और ये हमारा दूरी है, इसके बीच में जो भी डिस्टेंस हो। तो छोटा फिसलन पट्टी तैयार हो गया, यहां से हम लोग फिसल के जाएंगे, इधर उतर जाएंगे। ठीक है, छोटा बच्चा के लिए। फिर उसी तरह से जबकि इससे बड़े, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। अब बड़ा बच्चा है सब, तो उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ऊंचा होगा, ताकि डरेगा नहीं। वैसे तो बच्चा कितना ऊपर से आएगा तो नहीं डरेगा, ये मजा वाला चीज है। हाँ, बना लेते हैं इसका। ये हमारा हो गया डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण, इसका ऊंचाई है 3 मीटर यहां से यहां तक, और इसका नाम दे देते हैं PQ। डिफरेंट कलर यूज करते हैं, यहाँ पे दो नाम हो जा रहा है, PQR। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, उस एंगल का नाम है 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, आइए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे फिसलन पट्टी के लिए इधर यूज कर लेते हैं, बड़ा वाला के लिए यहां बना लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं छोटे फिसलन पट्टी के लिए, फिसलन पट्टी के लिए। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, ABC। त्रिभुज ABC में क्या दिया है, तो दिया है, लिख लेते हैं। दिया है हमको AB बराबर 1.5 मीटर। फिर और हमको निकालना क्या है, ये वाला निकालना है, H। ठीक है, थीटा दिया हुआ है हमको 30 डिग्री, थीटा बराबर दिया हुआ है 30 डिग्री। क्या निकालना है हमको, AC का मान निकाल देना है, AC निकालना है, लिख लीजिएगा यहाँ पे, ज्ञात करना है। ठीक है, पता लगाना है हमको। हल करते हैं, थोड़ा सिस्टमैटिक वे में बनाइएगा, नंबर पूरा मिलेगा। तो क्या इसमें हमको देखना है कि हमको ये वाला निकालना है, और ये पार्ट हमको मिला हुआ है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होता है कर्ण। तो लंब और कर्ण का संबंध किससे होता है, तो साइन थीटा से होता है। तो साइन का यहाँ पे अनुपात डाल देंगे थीटा के साथ, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए P/H, यहां हम दे लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB/AC, AB/AC। ठीक है, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो थीटा का मान आप यहां पे लिख दीजिए, साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है मालूम है, AB का मान है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर बट्टा AC। अब 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो याद करके रखिएगा इसको परीक्षा में, ना तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। 30 डिग्री का मान 1/2 बराबर 1.5 मीटर बट्टा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा AC, और 1.5 को 2 से गुना कर लीजिए, 1.5 मीटर गुना 2, 1.5 का दुगुना कितना होता है 3, सीधा बात है। ये 1.5 है, 1.5 को दुगुना कर लीजिए, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, हमने AC निकाल लिया। AC कौन सा है, ये वाला AC है। ठीक है, छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई हमको, यहां पे आप लिख लीजिएगा, यहां लिख लेते हैं छोटा सा। अतः छोटे छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई
की लंबाई बराबर कितना है, 3 मीटर। 3 मीटर, थोड़ा अच्छा से नहीं लिखाया है लेकिन फिर भी दिख जा रहा होगा, सुन के देख लीजिए। अतः छोटे फिसलन पट्टी की लंबाई कितना आ गया, 3 मीटर। अब आते हैं बड़े फिसलन पट्टी में, ठीक है। बड़े फिसलन पट्टी के लिए, बड़े फिसलन पट्टी के लिए, ठीक है। तो दिया है, क्या दिया है, पी क्यू बराबर 3 मीटर, 3 मीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या, पी आर, पी आर, ठीक है। चलिए हल शुरू करते हैं। हल में क्या चाहिए हमको, तो हमको क्या, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और निकालना है ये वाला पी आर, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री का है तो ये कर्ण हो जाएगा, थीटा के सामने पी हो जाएगा। पी और एच का संबंध किससे होता है, साइन से, और कॉसेक से, तो साइन ही हम ले रहे हैं सीधा। आप कॉसेक से बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि कॉसेक का जरूर ट्राई कीजिए, ताकि आंसर पे क्या फर्क पड़ रहा है कि उतना ही आंसर आ रहा है, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर। अब साइन थीटा की जगह पे क्या ले ले, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर पी क्यू की जगह पर कितना लेंगे, 3 मीटर। पी आर तो निकालना है, इसे रहने दीजिए। पी आर 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 बराबर 3 मीटर बटा पी आर। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तो पी आर √3 PR बराबर 2 गुना 3 डायरेक्ट लिखते हैं 6 मीटर। अब पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 6/√3। अब फिर √3 को रेशनलाइज कर लेते हैं, तो 6 गुना √3 बटा √3 तो पहले से था, एक और √3 लगा दिए यहाँ पे। √3 सब ठीक दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं। 6 √3 हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे हो जाएगा √3 से गुना करेंगे तो बच जाएगा 3। अब 3 से काट देंगे इसको तो बच जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, 2√3 आ गया। सब चीज ठीक है ना। √3/2, 3PR 6 मीटर, 6 को √3 से डिवाइड कर देंगे तो 2√3, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया किसका, पी आर का, बराबर 2√3, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, आराम से पढ़ना था, डायग्राम 2 को बना लेना था, दोनों में से एच का मान निकालना था। एक जगह पे साइन 30 का मान रखना है और एक जगह पे साइन 60 का मान रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि का एक बिंदु, कोई बिंदु ये हो सकता है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। तो कोई मीनार है और उसका पाद बिंदु ये है, जहां से ये आपका बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, मिला दीजिए सीधा, ठीक है। सीधा आ रहा है, चल जाएगा, काम हो जाएगा। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण याद है, क्या बोले थे कि जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वही होता है क्या, हमारा उन्नयन कोण, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा भूमि का बिंदु, यहां से हम मीनार को देखेंगे शिखर पर, तो हमारा दृष्टि रेखा ये हो जाएगा, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा, क्योंकि ये क्षैतिज रेखा होगा और ये दृष्टि रेखा होगा, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ए बी सी कितना डिग्री का कोण बना है, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है,
ये वाला हाइट, ठीक है। कोई दिक्कत फोटो बनाने में? मीनार खींच दिए, जमीन का कोई बिंदु होगा तो जमीन तो फ्लैट लाइन होता है, सीधा मिला देंगे। तो एक लाइन ये मिल गया, त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। और उन्नयन कोण अवनमन कोण बस सोचना है, यहां से अगर हम देख रहे होते नीचे तो यहाँ पे अवनमन कोण बन जाता, और अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता। ऊपर से देखिए तो चाहे नीचे से देखिए तो हमको एंगल ये मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, ये थीटा के सामने ये हो जाएगा P, और ये हो गया H, ये हो गया आपका B। हमको क्या निकालना है? ये वाला, और ये दूरी हमको मालूम है कितना है, 30 मीटर की दूरी है। 30 मीटर की दूरी है यहां से यहां तक, ठीक है। अब P और B, ठीक है, P और B का संबंध किससे है? tan थीटा से और cot थीटा से। जो भी मन करे आप फॉर्मूला लगा दीजिए, मान रख दीजिए। tan का मन करे तो tan का रख दीजिए, cot का मन करे तो cot का रख दीजिए, दोनों से सेम आंसर आएगा। यहाँ हम लोग देख लेते हैं त्रिभुज क्या क्या दिया है। पहले दिया है, पहले त्रिभुज का नाम लिखिए, त्रिभुज ABC ही है, ABC में दिया है हमको, दिया है क्या दिया भाई? तो AC बराबर 30 मीटर, AC बराबर 30 मीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। अच्छा है, और क्या निकालना हमको? पता करना है हमको, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो AB इज इक्वल टू वाट, ये हमको निकालना है, ठीक है। मार्कर चेंज करें तो सॉल्यूशन में क्या मिलेगा हमको? सॉल्यूशन में मिलेगा कि tan थीटा यूज करेंगे, हम यूज कर रहे हैं tan, आप घर पे इसको बदल के यूज कीजिएगा, cot मान रख दीजिएगा, आंसर आएगा सेम टू सेम। ये काम जरूर करना है घर पे, नहीं तो फिर क्वेश्चन देखने से पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, जब प्रैक्टिस करके कुछ नया नहीं कीजिएगा तो। tan थीटा बराबर होता है क्या? P बटा B, तो AB बटा AC, AB बटा AC। तो tan थीटा की जगह पे कितना रखना है हमको? 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर AB का मान कितना है? कुछ नहीं, H लिख ले गया, रहने देते हैं AB। AB बटा AC का मान कितना है? 30 मीटर, 30 मीटर। और tan थीटा, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है आपका 1/√3, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। AB बटा 30 मीटर। अब इसको भेज लेते हैं इधर, इसको भेज लेते हैं इधर। तो 30 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 मीटर, और ये दोनों गुना होकर हो जाएगा √3AB, ठीक है। अब AB को छोड़ के इसको भेज लेंगे इधर तो भाग कर लेगा, इसको इधर कर लेते हैं। AB बराबर, ये भाग करेगा इधर, बटा में आएगा, पूरा उठा कर रख लेते हैं इधर, 30 मीटर बटा √3। आप रेशनलाइज कर लीजिए इधर, AB बराबर 30 मीटर बटा √3 गुना √3 बटा √3, यहाँ लिख दीजिएगा कि परिमेयकरण करने पर फिर हो जाएगा आपका 3 और 3 गुना करके हो जाएगा 3, और 30√3 हो जाएगा, ये 30√3 मीटर, ठीक है। काट दीजिए इसको, कितना बार में कट गया? 10√3 मीटर, यहाँ 10 बार में कटेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये 10√3 किसका आंसर आया है? इसका 10√3, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर किसका? इसका। आसान सा सवाल है। इस सब सवाल में बस आपको दो ही चीज सोचना है। क्या सोचना है? कि सीधा फोटो बनाइए, फोटो बन गया, भुजा देखिए कौन कौन निकालना है हमको। तो जो भी हमको निकालना होगा भुजा,
एक जो भुजा दिया गया होगा, पक्का दिया गया होगा, नहीं दिया होगा तो उसका भी कुछ क्राइटेरिया होगा, लेकिन अधिकांश जगह पे आपको एक भुजा मिल जाएगा। दूसरा का निकालने के लिए बोलेगा, दोनों को देखेंगे कि साइन कॉस टेन, ये तीनों में से किसी ना किसी में मिलेगा ही, क्योंकि इसी का उल्टा तो कॉसेक सेक और कॉट होता है। तो अगर ये तीनों में मिल गया तो ठीक है, तो इसी में से क्या करेंगे, मान रखेंगे, हल कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि बोला गया एक भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लीजिए, फोटो बन जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। भूमि है तो ये जमीन होगा, और जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई, जब भी ऊंचाई बोला जाएगा आप सीधा बिल्कुल लंबवत लीजिएगा, इधर उधर मत सोचिएगा थोड़ा सा भी। ठीक है, तो मान लीजिए भूमि का बिंदु ये है और 60 मीटर ऊंचा ले लीजिए, यहां से हम ले लेते हैं यहां तक 60 मीटर ऊंचाई, यहां लिख लीजिए 60 मीटर। ठीक है, यहां पे पतंग उड़ रही है, ये मान लीजिए आपका पतंग हो गया, और यहां से इसका डोरी निकला है। ठीक है, पतंग में जो डोरी लगी हुई है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, कहीं पे एक भूमि का एक और बिंदु है, और मान लीजिए यहां से बांध दिया गया इसको। ठीक है, अब भूमि तो भूमि के साथ तो एक रेखा बनाएगा ही फ्लैट, तो ये लाइन आप मिला लीजिए, और बोल रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। तो जो डोरी आएगा वहां से यहां पे भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से 60 डिग्री का हम कोण बना लिए। इस बिंदु पे ये पतंग उड़ रही है मान लेते हैं, और यहां एंगल बन गया 60 डिग्री का। नाम दे दीजिए आप इस त्रिभुज का ए बी सी, ये हो गया आपका 90 डिग्री का कोण। ठीक है, आइए चालू करते हैं। अब देखिए कि सिंपल था, इस फोटो में देख लीजिए कि आपको एक साइड दिया गया है, क्या निकालने के लिए बोला गया है, डोरी की लंबाई। डोरी यही है, इसका नाम क्या है, बीसी। बीसी हमको निकालना है। ठीक है, और हमको ए बी मालूम है। अब इस दो भुजा का अनुपात किस फॉर्मूला में आता है, तो साइन के मतलब अनुपात में आता है। तो P ये लंब और H साइन के साथ ऐड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि एक भुजा हमको मालूम है, दूसरा का भुजा निकाल लेना है। ठीक है, तो आइए यहां पे लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ है, दिया है हमको ए बी बराबर 60 मीटर। ठीक है, ये ऊंचाई हमको मालूम है, और फिर उसके बाद एक एंगल भी तो मालूम है, तो थीटा हमको क्या दिया गया है, 60 डिग्री। ठीक है, थीटा हमको 60 डिग्री क्या निकालना है, ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, बीसी निकालना है हमको, यही कितना होगा। ठीक है, अब हल करते हैं। हल में क्या होगा, हमको रिलेशन लेके आना था, तो देखिए थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, पी, ये पी है हमारा, और 90 डिग्री के सामने वाला तो हमेशा एच होता है, तो ये हो गया हमारा एच। ठीक है, पी और एच का संबंध किससे है, तो साइन से है और कॉसेक से है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, एच बाई पी। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस साइन रखिएगा तो साइन 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, कॉसेक रखिएगा तो कॉसेक 60 डिग्री का मान रखना पड़ेगा, सीधा उलट के। ठीक है, साइन रखिएगा तो इतना बटा इतना रखना पड़ेगा, कॉसेक रखिएगा तो इतना बटा इतना, तो मान भी पलट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर सेम आएगा। हम साइन का मान ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसमें होगा ए बी बटा बी सी, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पे ए बी बटा क्या है, ए बी बटा बी सी है। ठीक है, बी सी है। ठीक है, साइन थीटा की जगह पे कितना रख ले, 60 डिग्री, साइन
60 डिग्री बराबर ए बी। ए बी का मान हमको मालूम है कितना है, 60 मीटर। तो 60 मीटर बट्टा बीसी तो निकालना है ना, तो बीसी ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, डाटा आपके सामने नहीं है, इसीलिए आपको बोले थे कि कुछ याद करने की भी जरूरत है उस डाटा को, जिससे आपको आगे जरूरत पड़ेगा, और यहाँ जरूरत पड़ गया, ठीक है। तो आप उस डाटा जो पूरा थीटा का मान याद करने के लिए बोला गया था उसको याद कर लीजिएगा। साइन 60 का मान होता है √3/2, और यहाँ पे 60 मीटर बट्टा बीसी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, बीसी को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बीसी √3 या √3 बीसी लिख लीजिए बराबर 2 को 60 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 मीटर। अब बीसी के साथ √3 गुना में है, अच्छा से 3 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीसी बराबर क्या होगा, 120 मीटर बट्टा ये √3 इधर भाग में आ जाएगा, √3, ठीक है। नीचे से आपको रूट हटाना है, क्या करना है, रूट हटाना है, यहां कर लेते हैं। तो BC बराबर 120 मीटर, अब नीचे भी √3 से और ऊपर भी √3 से गुना कर लेते हैं, √3 बटा √3, √3 और √3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 120 ऐसे ही लिखा जाएगा गुना √3, छोटा हो गया है 120। 3 से आप इसको काट लीजिए, कितना बार में कट गया, 40 बार में। यहां लिख लीजिए 40, बीसी यहां लिख देते हैं, बीसी बराबर 40 √3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बीसी का मान हम लोग निकाल लिए हैं, कौशिक का भी मान रखते हैं तो इसका उल्टा मान रखा जाता, ठीक है, और ये नीचे आ जाता, 2 से 60 गुना हो जाता 120 में, और फिर आंसर इतना ही आता, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। डेढ़ मीटर लंबा एक लड़का है, अब यहाँ पे हाइट कंसीडर किया जाएगा आदमी का भी, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, फिर अब नीचे से ही ऊपर देखना है, 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि भवन का एक हाइट बना लीजिए, आप अच्छा से बना लीजिए थोड़ा सा। ये हमारा है भवन, ठीक है। ये टोटल कितना है, 30 मीटर, 30 मीटर, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक। अब क्या बोला जा रहा है कि एक लड़का जो है ना, ये 1.5 मीटर का है, तो मान लीजिए ये तो जमीन है, तो बच्चा भी जमीन पर होगा, तो पहले इसके पाद बिंदु को मिला लेते हैं जमीन से, ठीक है। लड़का यहां पे होगा और इसका हाइट है लगभग 1.5 मीटर के आसपास, मान लीजिए ये 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब जब ये बेचारा देखेगा तो यहां से तो देखेगा नहीं, यहां से देखेगा सीधा, तो यहां पे एक क्षैतिज रेखा बन जाएगी, इसके आंख के सामने एक क्षैतिज रेखा, ये हो गया हमारा क्षैतिज रेखा। तो 1.5 मीटर यहां, तो 1.5 मीटर यहां भी कम हो गया। अब यहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण कौन होता है, ये वाला मिला लीजिए, यहां पर बनेगा, क्योंकि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, नीचे से उन्नयन कोण, ठीक है। तो पहले 30 डिग्री का कोण था, अब बोल रहा है कि बच्चा भवन की तरफ जा रहा है, ये घर है, घर का ऊंचाई है, इस घर की तरफ जा रहा है, तो अब जो एंगल था ना 30 डिग्री वो 60 डिग्री हो गया है। अब कुछ आगे जाएगा तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का, एंगल ना धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा, एक समय आएगा कि ये यहाँ पे पहुंच जाता तो एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जितना हम दूर जाएंगे एंगल घटेगा, और जितना करीब जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। अब यहाँ हो सकता है कि यहाँ पे आ गया हो बच्चा,
तो यहां से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री का। नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और बच्चा शुरू में कहाँ था, यहां था, और यहां से चलकर कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है। तो मान लीजिए कि एक कुछ दूरी चल के गया है x मीटर का, मान लेते हैं x मीटर का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पूछ रहा है कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। अच्छा से सोच के बनाइएगा, थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। यहां से चल के बेचारा यहाँ पे गया है, यही दूरी हमको निकाल के बता देना है। तो सोचिए, ये दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस पूरा दूरी में से इस दूरी को हटाना पड़ेगा, तब तो ये मिलेगा ना। और हमको इस पूरा का लंबाई भी नहीं मालूम है, सिर्फ हमको ये मालूम है। तो चलिए अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि पूरा घर का ऊंचाई इतना था और बच्चा का हाइट 1.5 था, तो बचा कितना यहाँ पे, बच्चा का हाइट छांट के तो बच जाएगा आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक का 28.5 बच जाएगा। चूंकि 1.5 मीटर इसमें से कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, ठीक है। यानी कि बीसी की लंबाई हमको मिल गया, यहाँ लिख लेते हैं बीसी बराबर, ठीक है। अच्छा, बाकी सब ठीक है। दो त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, ये वाला और ये वाला। एक बड़ा वाला देखना है, ये वाला छोटा वाला से काम नहीं चलेगा, हमको ये पूरा बड़ा और एक छोटा वाला ये, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसका मान निकाल लीजिए, क्योंकि इस त्रिभुज में तो आसानी से 60 डिग्री का मान रखेंगे तो इतना बटा इतना आराम से आ जाएगा, P बटा B नहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में दोनों को जोड़ के और इतना बटा इतना कर देंगे, फिर इसका भी मिल जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो जो दिया है आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है। अब CD का मान दिया हुआ है, D से C बराबर दिया है, तो DC बराबर 30 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, BC का मान निकाल लेते हैं, इसीलिए BC बराबर, तो बच्चा का कितना है, BD बराबर 1.5 मीटर है। तो BC का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, DC में से BD घटाना पड़ेगा, और BD बराबर भी दिया है 1.5 मीटर, तो यहाँ BC निकाल रहे हैं हम, तो DC माइनस BD क्या हो जाएगा 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ये वाला काम हमारा यहाँ भी हो गया, ठीक है। थीटा दिया हुआ है, थीटा बराबर 30 डिग्री भी दिया हुआ है और एंड 60 डिग्री भी है। 2 थीटा का मान हमको दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले इस त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज क्या नाम है इसका, BCF, BCF में, ठीक है। BCF में क्या है कि हमको tan थीटा का मान रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि ये B है हमारा और ये है P, और P बटा B हमको इसी को निकालना है। तो PB कहाँ आता है, तो tan में आता है, tan 60 का मान रख देंगे, ठीक है। tan थीटा बराबर कितना है, ये वाला लिख दीजिए आप पूरा, BC बटा FB, BC बटा FB। थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC का मान कितना हमारा है, BC बराबर 28.5 बटा FB, ये हमको चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है, √3, यहाँ रख लीजिए √3 बराबर 28.5 बटा FB। FB को इधर गुना में भेजेंगे और ये आ जाएगा बेचारा भागा में, तो यहाँ हो जाएगा, FB को इधर निकाल लीजिए, FB बराबर, ये दोनों गुना में रहेंगे ना, तो फिर ये भाग कर जाएगा ना इधर आगे, तो 28.5 बटा √3, ठीक है। हम क्या निकाल लिए, FB हमारा मिल गया कितना,
28.5 यहां से यहां तक की दूरी मीटर लगा लीजिए। एक काम खत्म। अब हमको क्या देखना है, बड़ा वाला त्रिभुज में आना है, बड़ा वाला त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज क्या नाम है, ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, फिर इसमें भी देखिए हमको नीचे वाला चाहिए और ये वाला हमको तो दिया हुआ है, तो इसका और इसका रिलेशन फिर tan आएगा, tan या cot, tan ही लीजिए, सीधा रहेगा आसानी से। तो थीटा ये है, तो P बटा B, P क्या है, BC बटा AB। ठीक है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, BC बटा AB। ठीक है, tan थीटा की जगह पे क्या रख ले, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर BC का मान कितना दिया हुआ है, 28.5, तो 28.5 मीटर लिख लेते हैं बटा AB। अच्छा, AB को हम क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FB लिख सकते हैं क्या, तो यहां लिख सकते हैं AF प्लस FB। ठीक है, अब tan 30 का मान रख लेते हैं, tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा रूट 3। ठीक है, बराबर 28.5 मीटर बटा AF प्लस FB। इतना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा AF प्लस FB, इधर AF प्लस FB, FB बराबर 28.5 और ये जाएगा गुना कर जाएगा तो हो जाएगा रूट 3 मीटर लगा लेते हैं। ठीक है, अच्छा FB का तो मान हम निकाल चुके हैं ना, इधर FB का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ भेज देते हैं, मान रख लेते हैं सीधा। ये इक्वेशन 1 आप ले लीजिए, आप सीधा यहाँ पे 1 से लिख देंगे। ठीक है, AF प्लस FB, FB की जगह मानो रखना है ना, 28.5 बटा रूट 3 बराबर 28.5 रूट 3। ठीक है, ये प्लस में है, उधर भेज लेते हैं माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका AF बराबर पहले 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 बटा रूट 3, 28.5 बटा रूट 3। ठीक है, अब क्या कीजिए, LCM ले लीजिए, LCM लेंगे तो कितना आएगा, रूट 3 दोनों का। अब 1 से भाग देंगे इसमें तो रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 को ऊपर ले आए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई, तो 28.5 रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 निकल जाएगा ना, तो 3 लिख लीजिए, माइनस रूट 3 से रूट 3 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से ऊपर गुना करेंगे तो 28.5। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन, 2 टर्म आ गया, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो दोनों टर्म में क्या कॉमन है आपको, 28.5 कॉमन कर ले, थोड़ा सा स्पेशल है ये लाइन, तो 28.5 इंटू यहां पे क्या बचेगा 3 माइनस यहां पे क्या बचेगा 1 बटा रूट 3। ठीक है, अब क्या होगा, इसको घटा लीजिए आप, क्या बचेगा 2, 28.5 गुना 2 बटा रूट 3, 28 गुना क्या होता है 56, और आधा का 2 गुना कीजिएगा तो 1, 57, टोटल हो जाएगा 57। आप आराम से इधर रख लीजिए, गुना कर लीजिए, 2 बचे 10 का 0, 2 बटे 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 0.1 अंक बाद लगा दीजिए, 57 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा, 10th क्लास में आ गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे 57 बटा रूट 3। ठीक है,
नीचे से √3 हटा देते हैं, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। 57/√3 गुना √3/√3, नीचे हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा 57√3, 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 19 बार में, तो हो जाएगा हमारा 19√3। ये किसके बराबर है, एफ, यहां लिख लेते हैं एफ, अच्छा से लिख लेते हैं थोड़ा सा, एफ बराबर इतना आ गया। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया सा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला था, टेक्निकल था थोड़ा सा। यहां से आगे बढ़ा है बच्चा, एंगल बढ़ता चला गया है और दो त्रिभुज बन गया, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो पहले छोटा वाला में से इसका मान निकाल लिए, बड़ा वाला में से पूरा का मान ये इतना प्लस इतना करके रख दिए हैं, फिर इसको ले उधर घटा दिए हैं पूरा बड़का में से, तो ये वाला हमारा बच गया है। ठीक है, चलिए बढ़िया सवाल था, एक बार अच्छा से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन जरूर कीजिए, नहीं तो फिर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, रिवीजन करने से ही आपको, प्रैक्टिस करने से ही आपको अच्छा से मतलब समझ में आएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है थोड़ा सा। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, सबसे पहले भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि का बिंदु है, ये घर है, भवन है 20 मीटर का। चुपचाप जितना दे उतना आराम से लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, फिर सवाल हल कीजिए। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, अब ये भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। अच्छा से पढ़िए सवाल, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के ऊंचे शिखर पर, एक 20 मीटर भवन के ऊंचे शिखर पर, यहां पे शिखर पर एक संचार मीनार लगी है के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ये जो संचार मीनार है इसके ऊपर कोई टावर वगैरह लगाया गया है, तो इसका शिखर और इसका तल दोनों ना एक एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः क्या है, 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, उन्नयन कोण कहां बनेगा, नीचे बनेगा। तो यहां से मान लीजिए कि भवन का ये हमारा भवन हो गया का शिखर, और इसके ऊपर एक मीनार लगी है, उस मीनार को आप अच्छे से बना लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मीनार, ये हो गया हमारा यहां से यहां तक भवन, भवन। ठीक है, मीनार का तल और मीनार का शिखर दोनों एंगल बनाए। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि जब ये इधर भागेगा ना नीचे जमीन के साथ तो एंगल घटता चला जाएगा, लेकिन यही जब ऊपर भागेगा तो एंगल यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, मतलब ये धीरे 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 एंगल यहाँ पे बड़ा होगा। तो ये वाला एंगल छोटा है 45 डिग्री, और ये पूरा बड़ा वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो डायग्राम बन गया है, नाम देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि ये वाला ऊंचाई हमको मालूम है, इस दूरी को निकाल लेंगे, क्योंकि इस बड़े वाले त्रिभुज में और छोटे वाले त्रिभुज दोनों में ये कॉमन है, क्योंकि बड़ा वाला जब त्रिभुज लेंगे तो इसका और इसका अनुपात तो लेना पड़ेगा, छोटा वाला में भी इसका और इसका अनुपात मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ कंप्लीट एक त्रिभुज है छोटा सा, इसका इसका अनुपात लेके हम इसको निकाल सकते हैं। फिर बड़ा वाला यहां से इसका मतलब ऊंचाई निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला निकालेंगे, उसमें से ये वाला हटा देंगे, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, चलिए पहले सबसे पहले त्रिभुज एबीसी में जो जो दिया रहेगा आप लिख लीजिएगा। दिया है, क्या क्या दिया है, ब्लू पेन से लिख लीजिए। एसी बराबर, एसी बराबर 20 मीटर, थीटा हमको दिया हुआ है एक 45 डिग्री और एक दिया है
60 डिग्री। दो थीटा हमको मिला है, एक ये और एक ये। ठीक है, क्या निकालना है हमको? इसको भी निकालना है और इसको भी निकालना है। DC बराबर ये निकालना है हमको, ज्ञात करना है, इसको भी निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हल, त्रिभुज कौन सा? छोटा वाला। क्या नाम है त्रिभुज का? ABC। त्रिभुज ABC में, ठीक है, tan थीटा बराबर P बटा B। बार बार बोल रहे हैं, थीटा के सामने वाला P होगा और बचेगा जो नीचे वाला B होगा, और एंगल जो 90 डिग्री का होगा इसके सामने वाला H होगा। आप बार बार सुनिए, बोर मत होइएगा, आप ही के लिए हम बार बार बोल रहे हैं ताकि ध्यान में आ जाए कि थीटा के सामने वाला लंब। तो लंब बटा आधार, क्योंकि ये तो हमारे पास है और ये निकाल लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में जरूरत पड़ने वाला है। तो P और B का कनेक्शन किससे है? tan से, और tan बराबर होता है क्या? यही AC बटा AB। AC बटा AB लिख दिए। थीटा का मान बताइए जल्दी से, जोर से चिल्ला के। 45 डिग्री बराबर AC का मान कितना है? 20 मीटर बटा AB, ऐसे ही लिख लेंगे AB। ठीक है, याद कीजिए जल्दी से, 45 का मान कितना था? 1 बराबर 20 मीटर बट्टा AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा AB बराबर 20 मीटर। ये हमको मिल गया 20 मीटर। ठीक है, ये चीज मिल गया हमको, ये चीज मिल गया। फिर ये निकालना है, बड़ा वाला त्रिभुज में जाएंगे, बड़े वाला त्रिभुज में इसको और इसको जोड़ के लिखेंगे, ये वाला हटा देंगे, ये वाला बच जाएगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABD, ABD में, ठीक है, फिर वही थीटा का आप 60 डिग्री लेंगे, और ये पूरा इसी का जरूरत है क्योंकि इसी में से कुछ बच के ये निकलेगा। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर DA यानी AD बटा क्या हो जाएगा? AB। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या? AD कितना है? AD। अच्छा, AD को AC प्लस DC लिख सकते हैं, AC प्लस DC बटा 20 मीटर। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? याद कीजिए जल्दी, फास्ट, √3 बराबर AC का मान कितना है? 20 प्लस DC तो हमको निकालना है, बट्टा 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो इसको सीधा गुना कर लेंगे इससे, नीचे एक है तो इधर इतना ही बचेगा। तो अगला हो जाएगा 20√3 माइनस कहला, ये गुना हो गया। अब इधर हो जाएगा 20 प्लस DC, मीटर लास्ट में लगा देंगे। ठीक है, अब DC के साथ ये प्लस में है, हमको ये बचाना है ना, तो इसी को क्या करते हैं? भेज लेते हैं इधर। 20√3 माइनस 20 बराबर DC, इतना चीज हमको मिल गया है। फिर वही काम कीजिए आप, यहां कर लेते हैं DC बराबर, इसको लिखते हैं इधर 20√3 माइनस 20। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है? तो 20 निकाल लीजिए, √3 और यहाँ पे बच जाएगा 1। देखिए और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें से? √3 में से एक घटेगा, मतलब जो भी यहाँ पे हमको करना था 20 कॉमन करके निकाल लिए, सबसे छोटा रूप में लेके आ गए हैं। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर ये है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक था, थोड़ा सा काम करना था कैलकुलेशन वाला, बस एक छोटा त्रिभुज, इसके जस्ट पहले वाला भी सवाल सेम टू सेम था। छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज के बारे में नहीं सोचना है, पूरा बड़का
ए बी डी में मान रख देना है सीधा 45 डिग्री का, एक बार 60 डिग्री का रख के दोनों को जोड़ के घटा देना, इसको ये वाला निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ठीक ठाक सवाल है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडेस्टल एक मूर्ति रखा जाता है, नीचे थोड़ा सा पैड टाइप का बनाया जाता है, उसी बोलते हैं पेडेस्टल। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक मूर्ति रखी गई है। इस मूर्ति का भूमि का कोई बिंदु ले लिए, तो भूमि का और पेडेस्टल का 5 बिंदु तो दोनों एक सीधा लाइन होगा। तो यहाँ से कोई बिंदु ले लिए और मूर्ति के शिखर को मिला दिए, और यहाँ बोल रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल के शिखर को भी मिला दिए और इसका एंगल बन गया हमारा 45 डिग्री, और पूरा मूर्ति का उन्नयन कोण कितना बनेगा 60 डिग्री। तो बड़ा वाला एंगल है 60, छोटा वाला एंगल है 45। ठीक है, उसके बाद पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमको ये चाहिए, ना हमको ये मालूम है ना ये मालूम है, और इसको निकालना है। लेकिन एक चीज थोड़ा दिख रहा है कि इसका और इसका रिलेशन ले लें P और B का, क्योंकि एंगल तो ये है तो P तो होगा ही ये P और B का। तो tan का अगर मान रख दें, tan 45 डिग्री का, तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan 45 का मान होता है 1 के बराबर इतना बटा इतना आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर आ जाएगा। एक चीज हमको मिलने वाला है यहाँ से। ठीक है, तो ये सबसे पहले इस त्रिभुज में इसको बराबर करते हैं। तो क्या दिया है? दिया है हमको, ये दिया है कि AD बराबर 1.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 1.6 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर। ठीक है, थीटा बराबर दिया है एक 60 डिग्री का, एक 45 डिग्री का, और हमें निकालना है क्या? CD निकालना है, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो छोटे वाले त्रिभुज में आते हैं। त्रिभुज BCD में क्या है कि tan थीटा का मान रखेंगे तो CD बटा BC आ जाएगा। tan थीटा बराबर CD बटा BC। थीटा का मान कितना रखेंगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री बराबर CD बटा BC। 45 का मान कितना होता है? 1 CD बटा BC। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो हो जाएगा BC बराबर CD। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है, BC और CD को हम बराबर कर लिए हैं, इससे कुछ फायदा होने वाला है आगे। अब आते हैं त्रिभुज बड़ा वाला में, ABC में क्या करना है? फिर इसका और इसका रिलेशन लेना है, क्योंकि इसका मान हमको मिल जाएगा, इसकी जगह पे इसको रख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम ले रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो ये हमारा P है और ये B है। इसमें tan थीटा बराबर पूरा लिखिए AC बटा BC। थीटा का मान कितना रखिएगा? tan 60 डिग्री। बड़ा वाला त्रिभुज है तो बड़ा वाला एंगल लेंगे 60 डिग्री। AC को आप AD प्लस CD लिख सकते हैं, AD प्लस CD लिख सकते हैं। ठीक है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है? और नीचे लिख दीजिए आप BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? तो √3 बराबर AD का तो मान हमको मालूम है 1.6 मीटर प्लस, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है CD, तो नीचे भी CD लिख सकते हैं क्या BC की जगह पे?
क्योंकि बीसी और सीडी बराबर है तो बीसी की जगह पे सीडी लिखा जा सकता है। अब इस सीडी को आप भेज दीजिए इधर, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 1 है तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये इसमें जाके गुना हो जाएगा। ठीक है, तो CD √3 बराबर 1.6 मीटर प्लस CD। इस CD को भेज लीजिए आप इधर, क्यों? क्योंकि यहां से हम कुछ कॉमन करेंगे, CD सेम रहेगा तो CD √3 माइनस CD बराबर 1.6 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, CD कॉमन कर लें तो CD इंटू √3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ CD निकाल लिए तो 1 बचा, यहां से CD निकाल लिए तो √3 बचा, बराबर में 1.6 मीटर बचा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए ये बेचारा गुन्ना में है, इसको इसके नीचे भेज दें तो यहां हमारा बच जाएगा CD बराबर क्या है इधर 1.6 मीटर, बट्टा में कौन आ जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, इतना आ गया। अब देखिए CD का ही मान डायरेक्ट निकलने वाला है, यहां से जो भी हल करेंगे हम लोग ना तो सीधा CD का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका आप क्या कीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, परिमेयकरण कर लीजिए, तो 1.6 मीटर डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, जो भी नीचे टर्म रहता है उसका साइन चेंज करके उसको 2 बार गुना कर लेते हैं, तो यहां लिख देते हैं √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1, इतना हो गया। अच्छा, अब देखिए, अब इसको गुना कर लेंगे और फिर इसको गुना कर लेंगे तो क्या होगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पहले आपको फॉर्मूला हम याद करवा चुके हैं पिछला चैप्टर में, 8.4 में भी 8.3 में भी, आप उस वीडियो को देख लीजिए, फॉर्मूला एक बार जरूर याद कर लीजिए, यहाँ पे जरूरत पड़ने वाला है। तो ये a है, ये b है, a है, b है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसी से लिख देते हैं, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब 1.6 √3 माइनस 1, अच्छा से रूट लिखिए थोड़ा सा कोण बना के, बटा 3 में से घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब ये दोनों गुन्ने में है, इसको काट देंगे इसे तो कितना आ जाएगा 0.8 होगा। 1.6 को आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आंसर आएगा 0.8, भाग दे के आप देख लीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कीजिए, उड़ा दीजिए दशमलव और 0 बैठा के काट लीजिए, 20/160 कट जाएगा और दशमलव बैठा लीजिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है 1.6 है तो दशमलव उड़ाएंगे तो 16/2 गुना 10 होगा, 2/16 कट जाएगा तो बराबर 8 लिखेंगे, यहाँ पे 0 के बदले यहाँ लिख लेंगे, ये बात बोल रहे थे। ठीक है, 0.8 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, नीचे का 2 खत्म, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 0.8 इंटू √3 माइनस 1, क्योंकि नीचे 2 था, 2 से हम इसको काट लिए, हमारा कितना बच गया लास्ट में, ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, पिछले वाला जैसा ही है, बस कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन पर ध्यान देना है, कहाँ कौन सा मान है रख लीजिए, रेशनलाइज जो भी जरूरत पड़ रहा है सिंप्लीफिकेशन का करते जाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार ट्राई कीजिएगा, थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है।